फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन की जम्मू कश्मीर स्टेट यूनिट की कॉन्फ्रेंस है और इसमें हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ओम सुधा जी पधारेंगे और आज की जो प्राइवेटाइजेशन कितना भारत में हो रहा है और SC/ST OBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को इसका कितना फ़ायदा और नुकसान होगा, ये सुधा साहब बात करेंगे। पूरे देश में जो प्राइवेटाइजेशन की लहर तेज हो रही है, असल में उससे जो पूरे देश का जो वीकर सेक्शन है, खासतौर पे SC/ST OBC के जो लोग, न केवल सामान्य लोग बल्कि जो एम्प्लॉइज भी, उनके लिए यह काफ़ी नुकसानदेह है। और मुझे लगता है कि यह पूरे देश के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जो सरकारी संपत्तियाँ हैं, जो जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के तहत हैं। तो मुझे लगता है कि निजीकरण को, इस सरकार को विचार करना चाहिए निजीकरण के मसले पर भी। विकास का और भी रास्ते हो सकते हैं, केवल निजीकरण को विकास का नाम देकर बढ़ावा देना यह ठीक नहीं है। यह कुल मिलाकर देखें तो निजीकरण पूर्ण रूप से देश को कमज़ोर करने की, क्योंकि इस देश में जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, तो इस देश के लोगों के खून पसीने से बने, वह किसी निजी व्यक्ति के हाथों में सौंप देना, यह तो बिल्कुल कहीं से भी राष्ट्रहित नहीं है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय लेना चाहिए। खासतौर पर जो SC/ST OBC कम्युनिटी के जो संगठन है, जो संस्थान हैं, उन लोगों से भी राय विचार विमर्श करके कि कैसे दूसरे रास्तों से विकास के मानक तय किए जाएँ, इस पर बात करके सरकार को कोई और रास्ता निकाले। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रॉब्लम है। एब्रोगेशन होने के पहले जो SC/ST OBC बच्चे हैं, जो PSC और SSRB में फॉर्म भरा करते थे, उनकी जो एज कंसेशन हुआ करती थी OBC की 3 साल और SC/ST की 5 साल। ना तो ये जो स्टेट में पहले एब्रोगेशन से पहले नाम्स थे वो अडॉप्ट करती है, और ना ही जो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UPSC करती है, उसमें हमारी 37 साल शेड्यूल कास्ट की एलिजिबल डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। लेकिन ये 34 साल रख दिए उन्होंने, ये बिल्कुल नाजायज़ है। और हमने LG साहब से कई बार गुहार भी लगाई है कि आप कम से कम 5 साल का SC/ST को और 3 साल का OBC को जो एज कंसेशन है वो दीजिए, ताकि नौजवान बच्चे हैं, कोरोना हो गया है, एजुकेशन में भी प्रॉब्लम हुई है, अब जॉब लेने में भी उनकी डेट जो है वो कम कर दी है, बहुत नुकसान है। धन्यवाद सर। डॉक्टर ओम सुधा जी दिल्ली से जम्मू पर आए थे और उसी सिलसिले में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि प्राइवेटाइजेशन पर हमारे समाज को क्या नुकसान होने वाला है। जो जम्मू कश्मीर की बात है, यहाँ पर एब्रोगेशन होने से पहले हमारे शेड्यूल ट्राइब बच्चों को 5 साल का एज कंसेशन दिया जाता था और OBC को 3 साल का, लेकिन और 42 साल तक एज क्राइटेरिया था नौकरी लेने का। लेकिन एब्रोगेशन होने के बाद इन्होंने अपना ही एक सिस्टम बना लिया है जम्मू कश्मीर वालों ने, और जो भारत सरकार के नियम है उसको भी दरकिनार किया गया है। अभी 34 साल इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा है फॉर्म भरने के लिए, जबकि शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब को 5 साल की जगह 3 साल कर दिया। ऐसा कोई नॉर्म नहीं है भारत के अंदर, इन्होंने अपना ही नॉर्म बनाया। कई बार हम LG साहब से गुहार कर चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी से कर चुके हैं, PSC और SSRB के जो वाइस चेयरमैन हैं उनसे भी कर चुके हैं। 1,03,000 का हमारा बैकलॉग पड़ा हुआ है, कास्ट एट्रोसिटी अभी बहुत बढ़ गई है। इन सब बातों को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और एक चेतावनी भी है गवर्नमेंट को कि जो हमारे अधिकार हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वो पूरे के पूरे लागू किए जाए।